अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ और थ्योरम 9.1 करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स से डिमांड किया था कि सर कुछ थ्योरम हल करके दे दे, थ्योरम में हमें प्रॉब्लम है। तो थ्योरम बहुत ही आसान है। अगर किसी को थ्योरम में मुश्किल है तो वो हमारे वीडियोस देखा करे, इंशाल्लाह इनका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नया वीडियो तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप न्यू ब्राइट अकेडमी पेज पे देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो करें ताकि आपको हमारे हर नए आने वाले वीडियो बर वक्त पहुंच सके। और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा ले सके। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि थ्योरम कैसे होते हैं। अगर ये थ्योरम में आपको कोई फ़ायदा नज़र आया और ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो फिर आप इसको लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ। आते हैं थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, ये एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के जरिए सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, गुजर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। तो दोस पॉइंट which lie on the same straight line point is called collinear point। अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है तो थ्री पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन पे तो कोलिनियर पॉइंट है। अगर स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करता तो फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो पहला हम लाइन कोलिनियर को समझते हैं कि आपको पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है। अगर इसको मैं इस तरह मिला दूं स्ट्रेट लाइन में तो इट्स कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। क्योंकि कोलिनियर का मतलब है, को का मतलब होता है सेम और लिनियर का मतलब होता है सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर ये इसी तरह मैं ड्रा करूं, ये इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया। अभी देखिए ये टू कोलिनियर पॉइंट है, ये और टू कोलिनियर पॉइंट है। और अगर इस तरह ड्रा करो तो एक और टू कोलिनियर पॉइंट आ गया। लेकिन अगर तीनों को मैं इस तरह ड्रा करूं, ये तीनों को अगर मैं इस तरह ड्रा करूं, इसी तरह तीनों में अभी एक कोलिनियर पॉइंट नहीं हो सकती। थ्री पॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन अगर इसी तरह स्ट्रेट हो। अब ये टर्न हो गए तो ये थ्री पॉइंट, ये इसको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये है इट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स है, और अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते तो फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन याद रखिए जो टू पॉइंट्स होते हैं वो ऑलवेज कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, वो कभी नॉन कोलिनियर नहीं बन सकते। क्योंकि जब भी हम टू लाइन ड्रा करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आते हैं, चाहे ये इसी तरह हो, सही, चाहिए इसी तरह, जिस तरह भी हो। बाकी थ्री कोलिनियर भी हो सकती हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को इसकी समझ आई होगी। अब इसको मैं आगे हो गया थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका हम नाम रखते हैं ए, इसका नाम हम रखते हैं बी, और इसका नाम हम रखते हैं सी। आपने थ्योरम लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी इसको आपने वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको मुकम्मल तरह समझ आ जाए। और मैं एक एक स्टेप को आपके लिए करूंगा, जो यहाँ पे करूंगा वो यहाँ पे स्टेटमेंट में, रीजन में और टू प्रूव में, गिवन में सब कुछ लिखूंगा। सबसे पहले मैंने थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखी क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते, इसलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा गिवन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट।
यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ये हमारा गिवन में बस सिर्फ इतना ही था। अब हमने क्या लिखना है, टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में मैंने क्या लिखना है, टू प्रूव में मैंने लिखना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन एंड only one circle can pass through 3 non-collinear पॉइंट्स ए बी एंड सी के इस त्रिपट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकते, एक ही सर्कल गुजर सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद हमने क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने लिखना है, गौर से देखना है। और थ्योरम में अक्सर बच्चों को कंस्ट्रक्शन में बड़ा मसला होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है बी को, ये आपने मिलाना है किससे, ए से मिला दिया। और फिर आपने क्या करना है, इसी को हमने ए से मिलाया और फिर हमने किसी से मिलाया, बी से मिलाया, और इसी तरह आपका एक सर्कल बन गया। अपने प्रकार की मदद से ड्रा करना है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त प्रकार नहीं है। फिर आपका सर्कल बिल्कुल गोल आएगा। तो ये सपोज करते हैं हमारे पास इसका एक सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी को यहाँ पे भी मिलाना है और बी को यहाँ सी के साथ भी क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए कि जॉइन पॉइंट B to point A and then point C। पहला हमने इसको मिलाया इसके साथ A के साथ, और फिर हमने मिलाया C के साथ। B को मिलाया A के साथ और B को मिलाया C के साथ। अब उसके बाद जो मजे की बात है और दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव बात है वो ये है कि हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। और व्हाट इज राइट बाइसेक्टर ये आपको मालूम होना चाहिए। अक्सर बच्चे राइट बाइसेक्टर को नहीं जानते, बस लाइन को काटते। सबसे पहले आपको बाइसेक्टर का मतलब मालूम होना चाहिए। बाइसेक्टर वो पॉइंट होता है जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में और तकसीम करते हैं, डिवाइड करता है। बाइसेक्टर जब किसी भी लाइन को डिवाइड करते हैं टू इक्वली पार्ट्स में, तो वो पॉइंट हमारा बाइसेक्टर कहलाता है। और राइट बाइसेक्टर से क्या मुराद है, जब वो 90 का डिग्री बनाता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो लाइनों का हम बराबर टुकड़ों में काटो और 90 का डिग्री ना बनाए, 90 का डिग्री लाजमी बनाएगा। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले राइट बाइसेक्टर समझाता हूँ। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, या आपको ये याद होना चाहिए कि लाइन बाइसेक्टर के दो एंड्स पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये। फर्ज कर इसका नाम मैंने ए रखा और इसका नाम मैंने बी रखा। अभी आपने यहाँ पे प्रकार रखना है और यहाँ पे एक आर्क लगाना है, और प्रकार एक यहाँ पे भी आर्क लगाना है। फिर यहाँ पे आपने क्या रखना है, प्रकार यहाँ से एक आर्क लगाना है और यहाँ पे भी एक आर्क लगाना है। अब ये लाइन और ये लाइन आपने क्या करना है, इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलाना है। जब आप ये मिलाओगे तो ये पॉइंट जो होगा ये इस और इसके सेंटर में होगा। यानी
यहाँ क्या हम नाम रखते हैं डी, बी डी का फासला ए डी के बराबर होगा। तो इस तरह लाइन को हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं कि एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करें और साथ राइट एंगल मींस 90 का डिग्री भी बनाए, तो उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो सेम ये प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बी और ए की पॉइंट के बीच में आप एक पॉइंट ले ली। ये पॉइंट है हमारा, जो हमने ये पॉइंट लिए थे, ये पहले थी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक हमने इसके बीच में, इसके सेंटर में मिड पॉइंट हमने लेना है और हमने एक राइट बाइसेक्टर इस तरह ड्रा करना है। ये जब आपने यहाँ पे ड्रा किया तो यहाँ पे इसको आप नाम दे दे x और यहाँ पे इसको नाम दे दे, क्या नाम देंगे, d। तो आपने ये एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया ए और बी के दरमियान में। यहाँ पे आपने लिखना है कि ड्रा राइट बाइसेक्टर कौन सा बाइसेक्टर है, ड्रा राइट बाइसेक्टर एक्स डी ऑफ ए बी के बीच में हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। उसके बाद एक यहाँ पे हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ पे आएगा इसी तरह, और इसका नाम हम y रखते हैं और यहाँ पे हम नाम क्या रखते हैं, e रखते हैं। क्या रखते हैं, e। तो यहाँ पे मैं फिर क्या लिखूंगा, ड्रा एन अदर राइट बाइसेक्टर, कौन सा होगा, y और e का, y e ऑफ कौन से पॉइंट के बीच में है, b c। ये एक दूसरा राइट बाइसेक्टर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है कि बोथ राइट बाइसेक्टर intersect at point O। ये पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा, ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारा O कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा O कहलाएगा, इसका हमने O का नाम दे दिया। इस तरह भी लिख सकते हो कि बोथ राइट बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट O, या बोथ राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है O का, ये आपने ज्वाइन करना है इस A के साथ, फिर आपने ज्वाइन करना है इसको B के साथ, और फिर आपने ज्वाइन करना है C के साथ। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट A B एंड C। ये पॉइंट, ये O हमने ज्वाइन किया A के साथ, B के साथ और C के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। ये हमारा था कंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हमने जो पॉइंट शुरू करना है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इंतहाई इजी होता है, उसमें आपकी मर्जी होती है, जो चीज आप पहले लिखते हैं, जो चीज आप बाद में लिखते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी आप पर नहीं है, लेकिन इसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए। तो आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है प्रूफ, फिर आपने ये लाइन इस तरह ड्रा करना है कि स्टेटमेंट के लिए ज्यादा जगह बचे और रीजन के लिए कम जगह बचे। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपने लिखना है रीजन। स्टेटमेंट का मतलब होते हैं बयान कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बयान कर रहे हो, और रीजन का मतलब होते हैं वजह, किसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपको पता है ये कि ये ट्रायंगल बन गया, ये कि ये ट्रायंगल, ये कि और एक 4 ट्रायंगल इस वक्त हमारे पास है। हमने पहले 2 ट्रायंगल को कंपेयर करना है और फिर उसके बाद
दूसरे दो को कंपेयर कर। पहले हम ये और ये ट्राइंगल लेते हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इस दो ट्राइंगल को हमने करना है, आपने इसको और इसको इस वक्त बिल्कुल जेड से निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए ये लेना है ओ ए डी, ये हमने लेना है। यहां पे आपने लिखना है ट्राइंगल ओ ए और डी, फिर ये करस्पॉन्डिंग का अलामत लगाना है। फिर आपने लिखना है ओ बी डी, फिर आपने लिखना है ट्राइंगल ओ बी डी। इसका पहले जिसमें करस्पॉन्डिंग का अलामत आ जाए, याद रखिए उसका कोई रीजन नहीं होता। लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका रीजन क्यों नहीं होता, क्या वजह कि इसका रीजन हम वजह नहीं लिखते इसकी, और इसका रीजन ये है कि इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, इसका ये मकसद होता है, इसलिए इसका यहाँ पे कोई रीजन हम नहीं लिखते। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, आपने लेना है ओ डी ए, ओ डी ए, यहां पे मैंने लिखना है एंगल ओ डी ए कांग्रुएंट ओ डी बी, एंगल ओ डी बी। और इसका रीजन हमने लिखना है राइट, बोथ आर राइट एंगल, यहां पे हमने लिखना है बोथ आर राइट एंगल, कि दोनों हमारे पास राइट एंगल है। दोज एंगल विच इक्वल टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं वो राइट एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका दोनों क्या बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है, इसलिए इसको हम राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद हमने जो है क्या करना है, ये पॉइंट्स लेना है ए डी और बी डी। यहाँ पे आपने लेना है ए डी और यहाँ पे आपने लेना है बी डी, ए डी और बी डी। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि जो डी है ये दोनों की मिड पॉइंट में है, तो हम लिख सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी मैं लिख सकता हूं कि एक्स डी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एक्स डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये रीजन आप लिख सकते हैं, या डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये थोड़ा आसान है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं ये लिख लूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारा हो गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ओ डी इस ट्राइंगल के लिए भी है और ओ डी इसके लिए भी है, इन्हें दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओ डी कांग्रुएंट, फिर आपके पास आ जाएगा ओ डी। तो आपके इसका रीजन मैं यहां पे, इसका रीजन आपके पास आ जाएगा कॉमन, इसका रीजन क्या आएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना क्या लिख सकते हैं, ये साइड हमारे मुकम्मल हो गए। तो यहाँ पे अभी हमने लिखना है ये जो ऊपर आपने लिखा है ये वाला, ये पॉइंट हमने यहाँ पे दोबारा मेंशन करना है। करस्पॉन्डिंग में लिखा था, अभी हम कांग्रुएंट लिखेंगे। लेकिन आपको बता दो कि कांग्रुएंट मैं क्यों लिखूंगा, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको इसका वजह बताता हूँ। ये ट्राइंगल ओ ए डी, फिर यहाँ पे कांग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी डी। अब ये इसलिए मैं यहाँ पे अब ये लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ये एंगल और ये दो साइड और इस ट्राइंगल के ये एंगल और ये दो साइड, ये दो क्या है, साइड है, ये दो क्या है, साइड है, ये एंगल है और ये भी एंगल बने। जब किसी भी एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट या कांग्रुएंट एंगल भी कह सकते हैं। किस तरह, दोबारा सुनिए, जब किसी एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए,
तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट, क्योंकि इसमें दो साइड आ गए और इस ट्राइंगल के भी दो साइड आ गए, यहाँ पे भी एक एंगल और यहाँ पे भी ये एंगल। ये एक और ट्राइंगल है OAD और एक और ट्राइंगल है OBD, दो ट्राइंगल हम इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका रीजन हमारे पास क्या होगा, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये लूंगा OA और OB, यहां पे मैं लिखूंगा OA कांगुरेंट OB, आप इस तरह भी लिख सकते हैं AOBO, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आपने क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ congruent ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल का मुकम्मल स्पेलिंग अगर नहीं लिखी तो आप सिर्फ सिंबल भी लिख सकते हैं। और इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम देना है, क्योंकि ये जब हम ये दो ट्राइंगल कंपेयर करेंगे तो वहां पे हम इसमें भी एक इक्वेशन आएगा, उस दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ये हमने कंपेयर किया। अब ये और ये जो अभी मैंने दोबारा इस यहाँ पे ठीक का निशान है, इसको मैं कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा, तो सबसे पहले जो है ना मैं ये लिखूंगा कि ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा OBE, आपके पास आ जाएगा OBE। यहां पे आपके पास करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा OCE और इसका रीजन हम नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसका मतलब है कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हमने रीजन नहीं लिखना। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये लिखना है हाँ एंगल OEB congruent OEC और इसका मैंने रीजन लिखना है बोथ आर राइट एंगल। सेम टू सेम उसी तरह हम जा रहे हैं। अब यहां पे हमने ADBD लिखा था, तो यहां पे हम लिखेंगे BECE। तो यहां पे मैं लिखूंगा BE congruent CE, तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा कि E is the midpoint of किस इसका है, BC का मिड पॉइंट है। उसके बाद मैंने लिखना है OE, यहां पे मैं लिख सकता हूं OE congruent OE, और ये दोनों ट्राइंगल के लिए है कॉमन है। क्या चीज है, कॉमन है, सेम टू सेम वही जो ऊपर है वही लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या है हमारे पास इस वक्त इसके नाम चेंज है। अब यही ये वाला मैंने दोबारा लिखना है, ट्राइंगल OBE congruent, ये लिखना है ट्राइंगल OCE, और इसका मैंने लिखना है साइड एंगल साइड पास्टुलेट, क्योंकि इसकी ये देखिए, इसकी ये साइड और ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड, ये दो साइड इस ट्राइंगल के हैं और ये दो साइड इस ट्राइंगल के हैं, तो ये दो बराबर हो गए। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इसका है ट्राइंगल का और ये इस ट्राइंगल का है, तो दो साइड और एक एंगल, यहाँ पे दो साइड और एक एंगल। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के इक्वल आ जाए, तो उसको हम ट्राइंगल को हम साइड एंगल साइड पास्टुलेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, ये इसके साइड आ जाएंगे OB और OC, यहाँ पे आप लिखेंगे OB congruent OC, और यहाँ पे हमने वही लिखना है कि करस्पॉन्डिंग
corresponding side of congruent ट्राइंगल्स लिखना है और इसको आपने क्या नाम देना है, इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा, कंपेयर किया, और ये इक्वेशन 2। तो देखिए ये O और A और OA और OB बराबर है, यहाँ पे OB इसका बराबर, अगर OA OB का बराबर है और यहाँ पे OB OC का बराबर, इसका मतलब ये है कि ये OC फिर OA के बराबर है, क्योंकि OA OB के बराबर है और OB OC के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि OA इक्वल OB, OA इक्वल OB और OB फिर किस चीज का बराबर है, OC का। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इट मीन्स point O, it means point O is equidistance from three non-collinear points A, B and C। तो यहां पे आपके पास अब क्या आएगा, आप ये लिख सकते हो कि OA, OB, OC रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि मायर OA, एम से मुराद होता है मायर, पैमाइश। फिर आप लिख सकते हैं मायर OB and Meyer OC are the radius of the सर्कल, कि ये इस सर्कल के रेडियस भी होते हैं, क्योंकि जब हम ये सेंटर होता है, इससे यहां तक या यहां तक जहां भी हो तो इसको हम रेडियस कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई हो कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारा चैनल जरूर जो है सब्सक्राइब करें और पेज भी लाइक करें, ताकि आपको हमारी तरफ से इस तरह ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके, इससे आप फायदा ले सके। ओके, थैंक यू सो मच।